नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा मेट्रो लाइव और मैं हूं आपका दोस्त लाल बिहारी। आज 15 अगस्त है और 15 अगस्त को आज 75वां स्वतंत्रता दिवस है, जिसके अवसर पर हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए जानते हैं कि स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाते हैं और ये कैसे मिली स्वतंत्रता। स्वतंत्रता जब मुगल साम्राज्य का धीरे धीरे गमन हुआ और धीरे धीरे आगमन हुआ ब्रिटिश साम्राज्य का, तो ब्रिटिश साम्राज्य की हुकूमत के बाद उसके नियम कायदे कानून से वो भारतवासियों को काफी नुकसान हो रहा था, इसलिए भारत में आक्रोश फैल रहा था। इस आक्रोश कभी छोटे छोटे लेवलों पर, कभी इधर कभी उधर, कभी ऐसे फैलता था भारत के विभिन्न क्षेत्रों में। इसी को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले 1857 ईस्वी में एक राष्ट्रव्यापी कह सकते हैं कि आंदोलन हुआ, जिसको सिपाही विद्रोह भी कहते हैं। सिपाही विद्रोह इसको इसलिए कहते हैं कि सबसे पहले ये विद्रोह बैरक में, यानी कि सिपाहियों ने, मंगल पांडे ने, जो बढ़िया सिपाही थे, उन्होंने किया था। इसी कारण 1857 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह भी कहते हैं और कहा जाता है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के ये पहला संगठित आंदोलन था स्वतंत्रता के लिए। इसके बाद कालांतर में धीरे धीरे चलता रहा और लोग संगठित होते गए और इसका परिणाम यह हुआ कि 1885 ईस्वी में दिसंबर के महीने में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का की स्थापना की गई और यह स्थापना के बाद देश में जो है एक बैनर के तहत स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी गई। और शुरुआती दौर में 1885 ईस्वी से 1905 ईस्वी तक नरम पंथियों का इस पर दबदबा था, यानी कि वो लोग चाहते थे कि देश तो आज़ाद हो, लेकिन उग्र रूप से नहीं, वो शांति और सद्भाव के साथ देश को आज़ाद कराना चाहते थे। लेकिन 1905 ईस्वी के बाद लगभग 20 साल तक उदारवादियों के बजाय उग्रवादियों, यानी कि गर्म पंथ का, उस पर धीरे धीरे चरमपंथियों का दबदबा बढ़ते गया। और इसी बीच भारत में 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी विदेश, यानी कि दक्षिण अफ्रीका से आए और उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक शांतिपूर्ण अहिंसात्मक रूप से उन्होंने एक आंदोलन किया था, जो दक्षिण अफ्रीका में काफी सफल था अंग्रेजों के विरुद्ध। और उसके लिए उनको यहाँ पे प्रश्रय दिया गया, यानी कि उनको कहा गया कि आप आइए और देश के आजादी में अपना नेतृत्व का वहन कीजिए। लेकिन उनके राजनीतिक गुरु जो थे गोपाल कृष्ण गोखले थे। जब गांधी जी आए तो गांधी जी को उन्होंने कहा कि गांधी जी, पहले देश के आंदोलन में आप आने से पहले या भाग लेने से पहले आप जो है सो कि पूरे भारत का भ्रमण करिए और भारत का भ्रमण करने के बाद भारत की दशा दिशा को देखिए, उसके अनुरूप ही आप एक निर्णय लीजिए कि कैसे आंदोलन किया जाए। गांधी जी साधारण श्रेणी में ट्रेनों के, बसों के इधर उधर घूमते थे ताकि देश की वस्तु स्थिति से अवगत हो सके कि देश में क्या क्या समस्याएं हैं। तो उन्होंने पाया कि देश जो है सो विभिन्न जाति, धर्म और क्षेत्रों में बटा हुआ था। इसके बावजूद भी एक मंच पर इकट्ठा करना काफी मुश्किल काम था, लेकिन उन्होंने किया। और इसके बाद उनके नेतृत्व में 1917 ईस्वी को सबसे पहले किसानों के विरुद्ध बिहार के पश्चिमी चंपारण में नील आंदोलन की गई। वहां पे 3 कट्ठा बीघा का प्रथा था कि यानी कि हर किसान को 3 कट्ठा में 1 कट्ठा नील की खेती करनी थी। नील की खेती करने से ये था कि वो जो वहां की जो भूमि थी उसकी उर्वरा नष्ट हो जाती थी, इसलिए उसको काफी विरोध लोग करते थे, लेकिन अंग्रेज के दबदबा के कारण उनको करना पड़ता था। और ये गांधी जी ने इस आंदोलन को अहिंसात्मक रूप से शुरू किया और उस पर विजय हासिल की और धीरे धीरे गांधी जी का रुतबा देश में बढ़ते गया और गांधी जी जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी रूप में भूमिका निभाने लगे। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन में उनको कांग्रेस का भी जो है अध्यक्ष बनाया गया और धीरे धीरे उनकी अगुवाई में सारा देश एक होते गया। और उसके बाद 1900 गांधी जी ने सर्वज्ञ आंदोलन, गोलमेज सम्मेलन, विभिन्न पहलुओं से होकर गांधी जी ने 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उसका भी उन्होंने पुरजोर विरोध किया था। 1942 ईस्वी में 8 अगस्त को गांधी जी ने कहा था कि करो या मरो, यानी कि अंतिम संघर्ष की लड़ाई उन्होंने कहा था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। और वो काफी एकदम दमखम के साथ ये हुआ। गांधी जी जब जा रहे थे बॉम्बे तब उनको अरेस्ट कर लिया गया रास्ते में ही। इसके बावजूद भी वो आंदोलन नहीं रुका और अंततः 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन की स्थापना हुई और कैबिनेट मिशन की स्थापना के बाद भारत को स्वतंत्रता देने की बात चली। उसी के परिणाम स्वरूप 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत आजाद हुआ
और पूरी दुनिया में एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में भारत का उदय हुआ। और ये गांधी जी का योगदान अहम था, लेकिन गांधी जी के मात्र योगदान से ही नहीं देश आजाद हुआ। देश के योगदान में हर योद्धाओं का समान रूप से योगदान रहा, चाहे गोपाल कृष्ण गोखले हो, चाहे बिपिन चंद्र पाल हो, चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे भगत सिंह हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो। इसके अलावा बहुत से ऐसे लोगों ने कुर्बानियां दी है, अपना खून दिया है, जिसके कारण भारत जो है आजाद हुआ। एक बार सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की पुनः हार्दिक बधाई।